अभी पिछले दिनों संसद में जो हुआ है कि शायद इन लोगों को पता चल गया है कि राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट भी है, तो उसके ब्लैक बेल्ट से इतने आतंकित ये लोग हो गए कि हमारे ये ताला गाया जाता है कि बड़े लड़ैया यह महोबा, तो ये कहा जा सकता है कि बड़े लड़ैया यह संसद मां, जिसकी ताप सही ना जाए, एक के मारे दुई गिर जाए। तो मैंने कि ना उसकी खाली आवाज दे करके राहुल गांधी संसद में है, बाकी लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके दो दो सांसद गंभीर रूप से ढेर हो जा रहे हैं। तत्काल उन्हें आईसीयू में ले जाया जा रहा है और यह भी शायद संसार की पहली घटना होगी कि आईसीयू के अंदर जो मरीज भर्ती है वो लगातार प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, मीडिया से बात कर रहा है और इतना गंभीर व्यक्ति इस तरीके से सारी मीडिया से और दिन भर तरीके से वो बात कर सकता है और वो इतना बात करता है कि वो ये कितना बीमार हो जाता है कि शायद उसको आभास हो गया कि अब सारंगी हो सकता है कि सारंगी को बाकायदे एकदम खूंटी पर टंगने की स्थिति आ गई है और उसको शहीद लोग कर ही देंगे। अपना 307 का मुकदमा 302 में अब परिवर्तित होने वाला है कि सारंगी वहां से भाग गया अस्पताल से निकल करके। डॉक्टर लोग कहते रह गए कि भाई रुकिए, आपकी पार्टी वाले हमको बताएंगे कि आप कब ठीक होंगे तब हम घोषणा करेंगे, लेकिन उसके पहले ही भाजपा के सांसदों ने व्हीप का उल्लंघन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लाया गया तो संसद के अंदर व्हीप जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने और 20 सांसद अनुपस्थित रहे भाजपा के। तो चाल चरित्र और चेहरे की इस पार्टी में क्या बगावत के सुर फूटने लगे हैं? दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी का जो मनाया जाता है पूरे देश में, उस अवसर पर उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, देश भर में कार्यक्रम हुए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि किसानों अपनी एक नजर हल पर रखो और एक नजर दिल्ली के ऊपर रखो। और वो मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे और कहा जाता है कि पटवारियों को अगर किसी ने ठीक करने का काम किया तो वो चौधरी चरण सिंह थे। राजनीति में कितने भी ऊपर गए लेकिन उन्होंने किसान नहीं छोड़ा, गांव नहीं छोड़ा, खेत नहीं छोड़ा और उसकी पूरी इकोनॉमिक्स के ऊपर वो बातचीत करते रहे। एक और बड़ा संदेश दिया कि देखिए, अगर कोई एक जिले का भी एक बड़ा नेता होता है, अगर कोई एक जिले के अंदर भी अगर कोई जमीनी काम करता है तो वो प्रदेश का और राष्ट्र का भी नेता हो सकता है। ये बात उन्होंने स्थापित करने का काम भी किया। उनका जो लोकदल था, वो हम लोग एक जमाने में नारा लगाते थे कि लोकदल की छाव में गांव का पैसा गांव में। आज 23 दिसंबर को पूरे देश में जो जगजीत सिंह डल्लेवाल 29 दिन हो गए उनके आमरण अनशन के, है ना, उन्हों का हालत बहुत खराब है। अगर उनको कुछ होता है तो संयुक्त किसान मोर्चे ने ये कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि वो बातचीत करके कोई हल निकालने को तैयार नहीं है। आपको सबको मालूम है कि जगदीश सिंह डल्लेवाल संयुक्त किसान मोर्चे के जब आंदोलन चला तब उसकी कोर कमेटी के मेंबर थे। पंजाब की 32 जत्थेबंदियों में से 2 जत्थेबंदियों ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन शुरू किया। मांगे वही थी जो संयुक्त किसान मोर्चे की मांगे हैं, लेकिन उन्होंने अपना स्वतंत्र निर्णय लिया और उनको हरियाणा सरकार ने रोक दिया, दिल्ली उनको नहीं आने दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी भी वो हमसे आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 मेंबरों की कमेटी भी बनाने का काम किया, लेकिन ये वाली बात स्पष्ट है और किसान आंदोलनों के को ये बात एकदम स्पष्ट है कि निर्णय तो पॉलिटिकल लेवल पे ही होगा, निर्णय तो सरकार के लेवल पे ही होगा। कमेटी बनाने से कोई काम नहीं चलेगा, समीक्षा बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर काम चलेगा तो बाकायदा आपके पास में कानून बने पड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा एक एक सांसद को, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको दोनों ड्राफ्ट दिए हुए हैं और पहले वो पेश भी किए जा चुके हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तो लोकसभा वाला जो बिल है वो तो ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का वो खत्म हो गया समय अवधि, तो वो समाप्त हो गया, लेकिन वो भी है राज्यसभा में पेंडिंग है।
लोकसभा के अंदर सब लोगों ने लगाने के लिए अपना लिख के दिया हुआ है स्पीकर साहब के यहाँ पर, उसको अवसर नहीं दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि पूरा का पूरा सत्र निकल गया, अपोजिशन कहता रह गया, लेकिन किसानों के सवाल को लेकर के, एमएसपी के सवाल को लेकर, कर्जा मुक्ति के सवाल को लेकर के कोई भी जो है वो चर्चा ही नहीं हो पाई। अब चर्चा के अंदर एक और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि असल में जो हमारे दर्शक हैं उनको इस बात को समझना चाहिए, जो कुछ होता रहता है वो सब हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए होता है। आपको मालूम है जब सत्र शुरू हुआ तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के कोर्ट ने एक उनका वारंट निकाला हुआ है। लगातार जो है मणिपुर जल रहा है, संभल के अंदर जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, और ये जो मामला आया कि एक जो यादव जी इलाहाबाद के जस्टिस साहब जिन्होंने कहा कि बहुमत की राय से ही न्यायपालिका को चलना चाहिए, देश को चलना चाहिए, उनके बारे में कल सीजीआई ने, चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि मैंने तो उसके ऊपर आपत्ति लगाई थी। अब सवाल यह है कि जब उन्होंने आपत्ति लगाई, सीजीआई आपत्ति लगा रहा है, तो फिर नियुक्ति कौन कर रहा है? तो ये वाली बात तो साफ हो गई कि सीजीआई ने नियुक्ति नहीं की, तो फिर किसने की? प्रधानमंत्री ने की, अमित शाह ने की, मोहन भागवत जी ने की, किसने की? ये वाली बात का खुलासा मतलब जो है होना बहुत ही महत्व का है, जो बात सीजीआई ने कही है। अब जो इस समय बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा जो है वो है बाबा साहब का। अगर आप जितनी बार नाम लेते हो उतनी बार नाम अगर भगवान का लो तो तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा। मतलब ये है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का ज्यादा नाम लोगे तो तुम नरक के अंदर जाओगे। तो अब जितने नरक के अंदर जाने वाले जो लोग हैं, जिनको अम्बेडकराइट कहते हैं, या जो भारत के अंदर संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सब लोग जो है अब इस मुद्दे के ऊपर सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं, और वो अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जरा भी अगर सम्मान है संविधान का तो नरेंद्र मोदी जो है उनको अमित शाह को ड्रॉप करने का काम करना चाहिए, मंत्रिमंडल पद से जो है हटाने का काम करना चाहिए। ये बात इंडिया गठबंधन भी इसकी मांग करने का काम कर रहा है। मुझे इसमें ये कहना है कि इंडिया गठबंधन ने जो कुछ करना था वो पार्लियामेंट में कर दिया, जो बयान देना था वो दे दिया। अब सड़कों पे आने का समय है, और ये वाली बात इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर दिखाने का समय आ गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी बाबा साहब का अपमान करेगी वो इस देश के अंदर राज नहीं कर सकती, वो व्यक्ति इस देश के अंदर मंत्री नहीं रह सकता। ये साबित करने का समय है। और आपको मालूम है कि पार्टियों को जो कुछ करना है वो पार्लियामेंट के अंदर करेंगी, बाकी तो फिर जनता है और सड़क है। तो किसानों ने जब 380 दिन का आंदोलन चला करके सरकार को झुका लिया था, तो मैं तो ये अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन बाकायदा जो है दिल्ली घेराव का ऐलान करे, जैसे किसानों ने किया था, और ये कहे कि जब तक अमित शाह जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक अडानी की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक एमएसपी का कानून जो है गारंटी लागू नहीं होगी, तब तक हम दिल्ली को घेर करके हम रखेंगे, और हम ये जन दबाव के माध्यम से ये काम करेंगे। हमने इसका प्रयोग देखा है, हमने बांग्लादेश में इसका प्रयोग देखा कि ये जो है वो हसीना भाग खड़ी हुई, वो यहाँ पर आ गई। अब श्रीलंका जो है वहां पर हमने ये देखा, हमने अभी जो है सीरिया के अंदर देखा। मैं कोई तुलना नहीं करना चाह रहा, ना तो ये तीनों जो घटनाएं हुई हैं इनकी आपस में तुलना करना चाह रहा हूं, ना ही भारत के अंदर ऐसा होगा ये मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जन दबाव ही लोकतंत्र के अंदर कुछ भी समस्या को हल कराने का एक रास्ता है। पार्लियामेंट के अंदर दबाव बनाइए, सड़कों के ऊपर दबाव बनाइए, अपनी बातों को सत्य अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से, गांधी के माध्यम से आप सरकार से मनवाने का काम करिए। तो मुझे लगता है कि अगर इसको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एकदम बूस्ट मिलना है,
तो उसका एक ही तरीका है, वही तरीका ये है कि अब जो पुलिस तफ्तीश कर रही है और पूरा रिक्रिएट सीन करने पार्लियामेंट जा रही है और शायद उनको स्पीकर साहब ने अनुमति दे दी है, अब जो है ये गैर जमानती वारंट निकलने वाले हैं, तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाए। एक बार गिरफ्तारी हो जाए, कांग्रेस पहले सड़कों पे आ जाए, इंडिया गठबंधन पूरा सड़कों के ऊपर आ जाए और फिर जो है आर पार की लड़ाई एक बार अगर शुरू होती है तो मुझे लगता है कि 110% नतीजा निकलेगा। ये जो सरकार अडानी अंबानी को फिर से अब किसानों की जमीन सौंपने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि बाजार जो बिल लेकर के आ रही है, उसका ड्राफ्ट उसने भेजा है। मतलब 3 कानून जो वो पारित नहीं कर पाए, उन्हें राज्यों के माध्यम से अब लागू करने की साजिश है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वही पुरानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसका किसानों ने विरोध किया था, वही मंडी व्यवस्था को खत्म करने का, एग्रीकल्चर के पूरे मार्केट को कॉर्पोरेट के हाथ में सौंपने का, ये जो पूरी